बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको हमारे रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं आप सबको पहले ही अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पीडीएम के अब ख़त्म होने का वक्त चल रहा है और अब तो पीडीएम ख़त्म ही समझें। अब पीडीएम के रेस्ट इन पीस का वक्त आ चुका है। पीडीएम के सरकारी इजलास होने के बाद मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने अपने दिल की भड़ास भी निकाली है और दिल की भड़ास निकालने के बाद वो इजलास छोड़कर चले गए और इनके बाद सारे का सारा इजलास मरियम नवाज को ही संभालना पड़ा। असल में मौलाना फजलुर रहमान का इस इजलास में शिकवा पीपल्स पार्टी से था और इसी सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू भी की। और इस सारे काम के बाद जो एक अहम काम हुआ है वो ये हुआ है कि आसिफ अली जरदारी की तरफ से एक कॉल गई है इमरान खान साहब को और उस कॉल में उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिसको आप सब लोग सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये पीडीएम की सियासत में आखिर हो क्या रहा है। तो इसी सारे मामले की तफसील मैं आपको आज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस सरबराही इजलास ने ना सिर्फ पीडीएम का खात्मा किया है बल्कि मरियम नवाज का भी सियासत से खात्मा कर दिया है। माइनस मरियम के नारे तो वैसे भी आप लोग सुनते ही आ रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर मरियम नवाज माइनस होने जा रही हैं। तो नाज़रीन, आज पूरी आवाम ने देख लिया है कि कैसे आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम को तबाह करके रख दिया है और पीडीएम अब किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जरदारी साहब ने नून लीग समेत पूरे पीडीएम के साथ गेम खेल गए हैं और कैसे ये गेम खेली है ये मैं आपको भी बताती हूँ। असल में आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को काफ़ी ज़्यादा सुनाई है और ये भी कहा है कि भाई सियासत करनी है तो फिर पाकिस्तान आ जाएं, उधर एक दूसरे मुल्क बैठकर हमें असम्बलियों से इस्तीफे देने का पैगाम ना भेजें। आसिफ अली जरदारी को वैसे भी सेनेट इलेक्शंस में नवाज शरीफ की ज़रूरत थी और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताने के लिए नवाज शरीफ का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब वो ज़रूरत ही नहीं रही तो इनके आपसी ताल्लुकात जो है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं और फिर इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि फिर मरियम नवाज भी आगे से चुप नहीं रही और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे वालिद को पाकिस्तान आकर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी होंगे। और साथ फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी की पूरी तरह मुखालफत में है। उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया है कि पीपल्स पार्टी का रवैया जमहूरी नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि जब 9 जमातें इस्तीफों के हक में हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुखालफत में है और ये जो पीपल्स पार्टी हर वक्त जमहूरियत करती है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करती है। ये नवाज शरीफ को भी इस्तेमाल कर चुकी है अपने फ़ायदे के लिए और अब हम सबको ये सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया कि अब जब पीडीएम ही नहीं बची तो मैं मजीद इस बारे में क्या कहूँ, मेरा जाना ही बेहतर है और वो फिर इजलास छोड़कर चले गए। और फिर दूसरी तरफ नून लीग के कुछ बड़े रहनुमा चाहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो नून लीग से माइनस कर दी जाए क्योंकि वो अक्सर अपने बयानात में फ़ौज को बुरा भला कहती हैं और फ़ौज को बुरा भला कहना जो है वो नून लीग को काफ़ी हद तक भारी भी पड़ सकता है। और इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग के जो कुछ बड़े सियासी रहनुमा हैं उन लोगों ने ये रद्द-ए-अमल इख्तियार किया है कि हर चीज़ में अब वो जो है मरियम नवाज की जगह उन्होंने हमजा शहबाज को आगे कर दिया है, चाहे वो फिर डिस्का के इलेक्शन हो या फिर किसी किस्म की कोई भी मीटिंग्स हो। अब सब कुछ जो है हमजा शहबाज ही डील करते हैं। इसलिए अब पीडीएम पूरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तमाम पार्टियां आपस में एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं और हर पार्टी अपने अपने मुफाद के लिए ही काम कर रही है और इस सारे मौके का फ़ायदा उठाते हुए मौके पर जो चौका मार रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी हैं। वो अपनी सियासत चमकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसका आप में से किसी को भी यकीन नहीं आएगा। उन्होंने इस सारे इजलास के बाद कॉल कर दी है इमरान खान साहब को और उस कॉल में उन्होंने इमरान खान साहब से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है उनकी जानिब और उनसे दरख्वास्त की है कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, मैं आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। अब ये एक ऐसी खबर है जिसका आधे से ज़्यादा लोगों को यकीन भी नहीं आएगा और ये एक हैरत अंगेज़ खबर भी है, लेकिन ये खबर सच्ची है। अब इस सारे मामले के पीछे आसिफ अली जरदारी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कौन सी साजिश कर रहे हैं और इस दोस्ती के पीछे उनके इरादे क्या हैं, ये तो खैर वो ही जानते हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ یہ جو انہوں نے کال کیا ہے عمران خان صاحب کو، اس کے پیچھے آصف علی زرداری کے ارادے جو ہیں وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے. اس میں پکا یقیناً ان کا کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے، تبھی وہ عمران خان کے آگے جھک کر دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. بغیر مطلب کے تو کوئی گدھے کو بھی اپنا باپ نہیں بناتا. تو ناظرین، اس سارے معاملے میں آپ لوگ ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیں کہ یہ آپ لوگوں کو یہ سب سن کر کیسا لگا، اور آپ لوگوں کی اس سارے معاملے میں کیا رائے ہے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی ضرور کریے گا. اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. شکریہ.